आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वीक हीरो मानवा का एपिसोड नंबर 4। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो मैंने उसे ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, जाके तुम देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जैक का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बंदों के साथ अंडरपास के पास जा रहा था। जैक फिलिप की बात याद करता है, उसने उसे मैसेज करके क्या बताया था। फिलिप ने मैसेज में ये लिखा था कि तुम लोग 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाना, नहीं तो वो लोग निकल जाएंगे। जैक अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अभी दोपहर के 3 बजे है, मैं आ रहा हूँ बैन पार्क। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजीन को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलता है, कुछ समय पहले की बात है, जब कोल्टन चोई यहाँ था तो ये सब शांत रहते थे, लेकिन जब से वो कमीना यहाँ से गया है ये सब लोग अपनी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। ये लोग समझना ही नहीं चाहते कि इनके सामने क्या हुआ, और ये लोग मानते भी नहीं है। यूजिन ग्रे की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, ये ऐसा दिखाता है जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं। और भाई ग्रे को देख के यूजिन की तो फट आती है। वो बोलता है ओह, क्योंकि इस टाइम पे ग्रे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है, मैं इन्हें क्या दिखाऊं, मैं इनकी नजरों में कमजोर था और मैंने साफ ऐसा दिखाया कि मैं कमजोर हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन और एलेक्स को दिखाया जाता है। बेन बोलता है, ये तो खाली है, और दोनों एक साथ बोलते हैं लालत है। और बेन बोलता है, क्या वो लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे। उस सेंटर में एक लड़की होती है जो कि बोलती है, क्या तुम्हारे साथ धोखा हो गया, वेलकम। और उस लड़की को देख के भाई इन दोनों के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं और ये लोग ब्लश करने लग जाते हैं। भाई वो लड़की बोलती है, मालिक इस समय बाहर गए हैं, मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ। बेन उस लड़की से बड़े ही स्टाइल में बोलता है, हम पॉल खेलने आए हैं और मैं पीने में कॉफी लूंगा। एलेक्स भी बड़े ही स्टाइल में बोलता है, मैं भी। वो लड़की बोलती है, ठीक है फिर 2 कॉफी। बेन और एलेक्स बोलते हैं, वाह मजा आ गया, जैकपॉट लग गया, वाह ये कितनी सुंदर है। और वो लड़की इन दोनों की कॉफी बना देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी गैंग के साथ जाते हुए बोलता है, क्या हमें जल्दी है जाने। फिर हमें दिखाया जाता है जैक लोग अंडरपास के पास पहुंच चुके होते हैं और वो लोग कहते हैं, हे जैक मुझे लगता है हम थोड़ा जल्दी आ गए, मुझे लगता है हमें थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी थी। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजिन हाई का सीन दिखाया जाता है। तभी बेल बजती है और छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होते ही ग्रे पीछे घूमता है और उन दोनों बंदों को देखता है जो कि उससे पंगा ले रहे थे पिछली बार। वो दोनों बंदे ग्रे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनमें से पीले वाला बंदा बोलता है, चल भाई चल रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ चल। ग्रे उन्हें खतरनाक तरीके से घूरता है और कहता है, जल्दी। छुट्टी के बाद सभी बच्चे स्कूल से निकल रहे थे। ग्रे भी अपना बुक पढ़ते हुए निकल जाता है और अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो याद करता है यूजिन की बातें। ग्रे को बताते हुए यूजिन बोलता है, तुम्हें शायद उस अफवाह के बारे में नहीं पता, हमारी क्लास के एक बच्चे को वहाँ पे चाकू मार दिया था और उसे अस्पताल भेज दिया था एम्बुलेंस में बिठा के। इस अफवाह के बारे में सब जानते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता। और ग्रे ये सब सोचते सोचते उस अंडरपास के पास आ जाता है। ग्रे को 2 बंदे दिखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, अरे भाई चल इस रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं नहीं जाऊंगा इससे। ग्रे अंडरपास के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ पे जैक के बंदे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, अरे अभी तक यार वो बैन पार्क क्यों नहीं आया। मोटा वाला बंदा बोलता है, लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया इसलिए वो यहाँ से भाग गया। ग्रे उन्हें देखकर बोलता है, ये क्या, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ये, और लगता है मैं इन 5 को एक साथ नहीं मार पाऊंगा, और वैसे भी मुझे यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। और वो मोटा अपने मन में सोचता है, मैं चाहता हूँ कि वो बैन पार्क यहाँ से भाग जाए। इतने में ही वो मोटा ग्रे को देख लेता है और ग्रे से बोलता है, ओए तू रुक छोटे ढक्कन, मूर्ख गधे यहाँ। ग्रे उस मोटे की बातें सुनकर बोलता है, मैं इस बात का क्या मतलब निकालूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोटा बोलता है, यूजिन हाई के बच्चे उतने ही मूर्ख हैं जितना कि वो दिखाते हैं। हे जैक, क्या तुमने उसका चेहरा कभी देखा है। जैक कुछ नहीं बोलता। वो मोटा ग्रे को खींचते हुए कहता है, इधर आओ अच्छे बच्चे। ग्रे अपने मन में सोचते हुए बोलता है, क्या मुझे इन 5 को मारना चाहिए, मैंने कभी 5 लोगों को मारने की कोशिश ही नहीं की, और मुझे लगता है अब मुझे इनको इनकी औकात दिखा देनी चाहिए। वो मोटा अपने मन में बोलता है, अरे वाह, अब मैं जैक से कहूंगा वो बैन पार्क हमारे प्लान के बारे में जानता है और उसने इसे भेजा है। और वो ग्रे से बोलता है, अपनी तरफ देखो, अभी तुम ऐसे शांत कैसे हो। और वो ग्रे का सिर धीरे धीरे दीवार में मारने लग जाता है और मन में बोलता है, मुझे इस बच्चे के साथ थोड़ी देर खेल लेना चाहिए और फिर मैं जैक से यहाँ से जाने के लिए बोलूंगा। ग्रे अपने मन में बोलता है, क्या मुझे ऐसा होने देना चाहिए, मैं पहले 3 को हरा चुका हूँ, क्या मुझे ऐसा होने देना चाहिए। ग्रे को अब गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, भले ही मुझे दर्द ना हो रहा हो लेकिन मैं इसे मार दूंगा। मोटा ग्रे से बोलता है, तुम मुझे रोके दिखाओ तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ग्रे अपनी जेब से पेन निकालता है और उस मोटे का हाथ पकड़ता है, उस मोटे के हथेली में दे के मार देता है अपना पेन। उस मोटे की तो हालत खराब हो जाती है, वो चिल्लाता है। इतने में ही ग्रे एक ईंट उठाता है और उस मोटे के सिर में दे के मार देता है। उस मोटे की हालत तो आधमरे जैसी हो जाती है और ग्रे उसके बाल पकड़ लेता है। मोटे के साथ वाले बंदे बोलते हैं, अबे तू ढक्कन। ग्रे उस मोटे को पकड़ के बोलता है,
फालतू में दूसरों को परेशान करना बंद कर दे। क्या तू चाहता है कि मैं अपनी माँ को फोन करूं? बेन और एलेक्स भी उस मोटे की आवाज को सुन लेते हैं और बेन बोलता है देखो वहाँ क्या चल रहा है। वो यूजिन हाई की ड्रेस में है ना? एलेक्स बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा और क्या देख रहे हो तुम? इतना बोल के एलेक्स नीचे देखता है और वो भी हैरान हो जाता है, कहता अरे रुको, क्या वो जैक किम है? इसका मतलब वहाँ पे जिमी भी होगा। बेन बोलता है वो हरामी, तुमने सही कहा, क्या वो जिमी की नकल कर रहा है? और अगर उसकी नकल कर रहा है तो वो मुझे नीचे बुलाना चाहता है। देखो उस बच्चे में कितनी हिम्मत है। हाँ, मैं उस बंदे को पसंद करता हूँ, वो तुम्हारी तरह है, बिल्कुल हिम्मत वाला। बेन वहाँ से जाते हुए बोलता है ये मुझे मजा आ गया, बहुत समय हो गया मुझे लड़ाई किए हुए, अब मजा आएगा। फिर हमें एक वॉइस ओवर आती है एलेक्स को। इसने अपनी सभी फाइट अपनी हिम्मत के दम पर लड़ी है। एलेक्स ग्रे को देखकर बोलता है वो ग्रे योंग शांत गधा, वो एक ढक्कन है, उसके पतले पिछवाड़े को तो देखो। फिर एलेक्स भी वहाँ से नीचे की तरफ भाग जाता है और वो लड़की बोलती है अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे मैच को आधा छोड़कर, और अपने पैसे तो देकर जाओ। फिर हमें जैक की गैंग को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है तुम एक बहुत बड़े ढक्कन हो क्या? और वो बंदा भाग कर आता है ग्रे को मुक्का मारने के लिए। ग्रे अपने मन में सोचता है मैं इन पांचों को नहीं हरा सकता, लेकिन अगर मैं सोचूं तो शायद मैं इन्हें हरा सकता हूँ। मैं इसके वार से बचते हुए इसकी एक लात मारूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रे के पीछे से कोई आता है और वो उस बंदे के बहुत ही बुरी लात मारता है जो कि ग्रे को मारने आ रहा था। ग्रे उस बंदे को देखकर हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो बंदा कोई और नहीं जेरेड है। जेरेड बोलता है अरे तुम तो यूसोंग हाई के बच्चे हो। लाल बालों वाला लड़का बोलता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने मेरे दोस्त को लात क्यों मारी? अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जैक के पीछे वाला बंदा जैक को बोलता है जैक ये जेरेड है IUMI मिडिल स्कूल से। जेरेड अपने मन में सोचते हुए बोलता है अरे यार सचमुच बताऊं तो मुझे सच्ची में इनके नंबर के बारे में भरोसा नहीं है। जेरेड ग्रे से बोलता है अरे तुम तो क्लास 5-1 से ग्रे योंग हो ना? ग्रे बोलता है हाँ, और अपने मन में बोलता है इसे मेरे बारे में कैसे पता? जेरेड ग्रे से बोलता है मैं तुम्हें बस इतना बता दूं, मैं इन्हें मारने के लिए अंदर से गर्म नहीं हूँ। कोई सवाल है तुम्हारा? और मैं तुम्हें बता दूं क्या हम इन सभी को हरा सकते हैं? ग्रे बोलता है मेरा प्लान तो ये था, मैं इनमें से एक को और मार मार के अधमरा कर देता, फिर उसके बाद बेशक मैं पिट जाता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। जेरेड बोलता है हाँ तुम अपने आप को पिटने देते, और अपने मन में बोलता है ये लड़का जितना दिखता है उससे ज्यादा लापरवाह है, और अगर मैं नहीं आता तो ये मुसीबत में पड़ जाता। जैक जेरेड से बोलता है ओए जो तुम अभी अभी आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको संभाल सकते हो? लाल वालों वाला बंदा बोलता है तुम सालो ढक्कन। ग्रे देखता है उसके पीछे से कोई आ रहा है और उसकी आवाज सुन के ग्रे बोलता है ये फिर से। बेन जैक और जैक की गैंग से बोलता है अरे तुम हारे हुए लोग, तुम एक ही जगह पर क्या कर रहे हो? हाँ। और मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हो। ऐसा हो सकता है कि तुम लोग मुझे यहाँ लेने के लिए आए हो, है ना? तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी तरफ हूँ। फिर हमें एक वॉइस ओवर आती है बहादुर बच्चों की एक टीम। ग्रे योंग के लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था क्योंकि वो हमेशा अकेला लड़ा है और उसने अपनी दिक्कतों का सामना हमेशा अकेले ही किया है, और वो देखने वालों से इतना थक चुका है कि वो फैसला करता है वो भी उनकी तरह बनेगा। पर अब की बार सब पहले की तरह नहीं है, अब की बार कुछ अलग है। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक बोलता है हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं बेन। बेन बोलता है हाँ तो मुझे बताओ कि मुझे जिमी की बात क्यों सुननी चाहिए? और मैं अगर यहाँ लॉजिक की बात करूँ, जिमी को मुझसे बात करनी थी तो वो खुद क्यों नहीं आया? उसने तुम्हें क्यों भेजा मुझे लाने के लिए? बोलो जैक किम, उसको क्या लगता है कि वो डोनाल्ड है या फिर कोई और, या फिर वो उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो बंदर है? इतना सुनते ही जैक गुस्से में कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, और तुम जो भी कह रहे हो मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे दूसरे हाथ का भी ध्यान रखना पड़े जैसा कि मैंने उस दिन किया था, ताकि तुम मेरे साथ लड़ने से पहले 70 बार सोच सको? भाई इतने में एलेक्स उड़ के आता और जैक के एक मुक्का धर देता मुंह पे और कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो। एलेक्स को देखकर बेन अपने मन में बोलता है अरे पागल एलेक्स, मैं तो इनसे इसलिए बातें कर रहा था ताकि ये लोग डर के यहाँ से भाग जाएं। एलेक्स तो भाई फुल गुस्से में होता है और जैक से बोलता है हाँ अब बोल तू क्या कह रहा था? इसका हाथ तोड़ेगा? हाँ। और वो मुक्के बजा देता है जैक की तो हालत खराब हो जाती है। जैक के बंदे एलेक्स को देखकर बोलते हैं तेरी ये कितना तेज है। जैक पिटते पिटते अपने मन में बोलता है मैंने तो सोचा था कि एलेक्स बेन के चेलों में से एक है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? एलेक्स जैक को धोते हुए बोलता है अब बोल तेरी हिम्मत कैसे हुई? एलेक्स जैक को मुक्का मारता है। जैक उससे बचते हुए एक मुक्का मार देता है एलेक्स के मुंह पे, और वो मुक्का बहुत तेज लगता है और एलेक्स के मुंह से तो खून आने लग जाता है। बेन परेशान होते हुए बोलता है ये बेवकूफ, और वो बेवकूफ एलेक्स को नहीं जैक को बोल रहा था। फिर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि हंसता है और कहता है वाह मजा आ गया, और फिर हंसता है। जैक एलेक्स को हंसता हुआ देख बोलता है तुम छोटे चूहे। इतने में ही वो लाल वालों वाला बंदा एलेक्स के पीछे से लात मार देता है। जैक एलेक्स को मुक्का मारते हुए बोलता है अब तुम्हें पता चला जब तुम पिटते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कौन हो? और वो और भी बहुत कुछ है जहाँ से वो आया है। बेन चिल्लाते हुए एलेक्स को बोलता है एलेक्स, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है वो बेवकूफ हमेशा उस बात को लेकर अपना आपा खो देता है, बस पंखे से टकरा गया। और जेरेड और ग्रे से बोलता है चलो अब हम उन सभी को कुचल रहे हैं। जेरेड और ग्रे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में बहुत तगड़ी फाइट होने वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।